चलो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पर बात करने जा रहे हैं। मैं पहले भी हिंट्स किया था कि फाइनल अकाउंट का अगर प्रॉब्लम तुमसे पूछा जाएगा तो उसमें से एक एडजस्टमेंट जनरली उस प्रॉब्लम में होता ही होता है, जिस एडजस्टमेंट का मैं आज चर्चा करने वाला हूं। यानी बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आज का होने जा रहा है। देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने जा रहा है, जो आज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होने जा रहा है, उस एडजस्टमेंट का नाम है प्रोविजन। प्रोविजन। अब देखो, प्रोविजन जो है कोई सिंगल काम के लिए नहीं बनाया जाता है, सिंगल पर्पस के लिए नहीं बनता है, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं प्रोविजन बनाने का। ठीक है ना। प्रोविजन जो होता है, देखो यहां पर एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट। एक होता है यहां पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक होता है यहां पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखो, ये तीन प्रोविजन हो गए यहां पर। आप ध्यान से समझने की प्रयास करना। इसके पहले वाली जो चैप्टर आया था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसकी लास्ट क्लास, संभवतः वो लास्ट क्लास ही था, एक बार देख लेना बैक में जाकर। लास्ट क्लास में मैं फाइनल अकाउंट का सारा जर्नल एंट्री करा रहा था। मैं बोला था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं, गेन होते हैं, उसकी एक एंट्री नहीं दो एंट्री पास होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी एंट्री दैट इज क्लोजिंग एंट्री, दैट इज ट्रांसफर एंट्री। यह समझाया गया था कि हर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम की एक एंट्री नहीं दो एंट्री होता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी एंट्री को ही हम लोग ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री ये हम लोग बोलते हैं, सेकेंडरी एंट्री को। साथ में मैं ये भी डिस्कस किया था कि ईयर एंड में एनी हाउ जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन हैं, उसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के लिए मैं दो हथियार की बात किया था, दो औजार की बात किया था। ठीक है, कि एक तो ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बंद किया जाएगा, और दूसरा प्रोविजन के हेल्प से बंद किया जाएगा। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हो, उस क्लास को, मेरा सुझाव है कि पहले जाकर वहां देख लो उस चीज को, वहां से बहुत कुछ सीखने के लिए और मिलने वाला है। पहले की वीडियो जितने भी बनाए गए हैं, पहले की क्लास जितने भी लिए गए हैं, उन सबको जाके देखो। जहां तहां से वीडियो कट करके देखोगे मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा पूरी बात। ठीक है, तो पहले वाले जो क्लास में जर्नल एंट्री सिखाया गया है विदाउट फाइनल अकाउंट में, वहां का जर्नल एंट्री एक बार देख लेना। ठीक है ना। प्रोविजन पर भी देखो, मैं वहां बोला था कि दो वहां पर विकल्प हमारा है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को बंद करने का। दो हथियार है कह लो, एक तो ट्रेडिंग पीएनएल के हेल्प से बंद करते हैं, और दूसरा हम लोग प्रोविजन के हेल्प से बंद करते हैं। मैं बोला था कि किस हथियार का इस्तेमाल कहां करना है, मैं ये समझाया था। देखो, किस हथियार का इस्तेमाल कहां करना है, मैं पहले ही समझा चुका हूं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, इनकी दो एंट्री होता है, एक प्राइमरी एंट्री और दूसरा होता है सेकेंडरी एंट्री। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं। देखो, साथ में मैं बोला था कि ईयर एंड में एनी हाउ इन सारे चीजों को देखो क्लोज किया जाता है, और क्लोज करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं, पहला
पहला हम लोग हेल्प लेते हैं, देखो यहां पर विथ द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा मैं बोला था विथ द हेल्प ऑफ प्रोविजन, विथ द हेल्प ऑफ प्रोविजन, ये मैं बोला था। देखो एक हम लोग को हेल्प लेना है यहां पर प्रोविजन का ये, और एक हेल्प हमारे पास लेना, देखो ये ट्रेडिंग है और यहां पर पीएनएल है। ठीक से ध्यान से समझने की प्रयास करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर वैसे बच्चे, मैं बार बार कहता हूं जो प्रोफेशनल स्टूडेंट बनने जा रहे हो या बन गए हो, जो तैयारी कर रहे हो सीए कॉस्टिंग सीएस के लिए, उनको रट रटा के काम नहीं चलने वाला है। अरे मार्केट में सीए बनने जा रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री लेने जा रहे हो यार, 10 तरह के क्वेश्चन क्लाइंट पूछेंगे, हाउ एंड व्हाई पूछेंगे, कैसे क्यों, तो रट रटा के उसकी रिप्लाई नहीं दे सकते हो। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, उस कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। देखो ठीक है ना, कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम होते हैं उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो दो एंट्री होता है, और ईयर एंड में यानी हाउस को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के लिए हेल्प लोगे ट्रेडिंग अकाउंट का या पीएनएल का, और सेकेंड यहां पर आया है प्रोविजन का। कौन से एक्सपेंसेस लॉसेस को ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करेंगे और कौन से एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग प्रोविजन से बंद करेंगे, यह जानना है। साथ में मैं ये भी समझाने की प्रयास करूंगा, हालांकि पहले की कहीं कहीं वीडियो में यह बात क्लियर किया गया प्रोविजन को लेकर कि प्रोविजन क्या है, व्हाट, प्रोविजन व्हाई क्यों बनाया जाता है, प्रोविजन व्हेन कब बनाया जाता है, एंड प्रोविजन हाउ कैसे बनाया जाता है। ये चार चार क्वेश्चंस की रिप्लाई जानना होगा। 4 क्वेश्चन आ गया, देखो प्रोविजन क्या है, क्यों बनाते हो, कब बनाते हो, कैसे बनाते हो। मैं चाहता तो जो यहाँ के स्कूल कॉलेज के टीचर्स, भाई हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी होगा, तुमको जितना जरूरत हो उतने पढ़ाते हैं वो, तो वो केवल साइन समझा देंगे कि देखो ट्रेडिंग पीएनएल में इसको कैसे भेजना है, कैसे प्लस माइनस करना है और बैलेंस शीट में पैसे दिखाना है, बस इतने करके काम खत्म हो जाता है, साइन समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला मैं भी बाद में यूज करके बताऊंगा, और उसी फार्मूला को धड़ल्ले से लगभग लोग जो है वो फॉलो करते हैं, डीप में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, डीप में नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा तो वही सब जानेंगे बैठ के। लेकिन मैं 11th के बच्चों को पढ़ाऊं या प्रोफेशनल स्टूडेंट को पढ़ाऊं, देखो फांकीबाजी मैं नहीं करता हूं, हो नहीं पाता है मेरे से। देखो ये मैं प्रयास करता हूं कि मेरे पास जितने भी ज्ञान हैं वो मैक्सिमम आपको दे दिया जाए, अपने पास बचा के नहीं रखा जाए कुछ भी, मैक्सिमम मैं बांट दूं। ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं बांटते रहो, तो बांटने से क्या है ना, चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, जब अंदर से मैक्सिमम चीज निकालोगे तो फिर से उसमें जमा करने के लिए जगह खाली हो जाता है, फिर नया चीज सीखना है। तो बस समझना है चीजों को। देखो रटना उटना नहीं है यार, मैं बार बार समझाता हूं, रटो मत, समझने की प्रयास कर दो। देखो जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो, मैं प्रोविजन पर स्पेशल आऊंगा, देखना ये प्रोविजन टॉपिक पर स्पेशल मैं आ रहा हूं, इसी के लिए मैं फील्ड तैयार कर रहा हूं। इधर देखो अभी यहां फिर से पहुंचूंगा मैं। जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनता है, पहले तो ये जान लेना। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन के लिए प्रोविजन नहीं बनते हैं, कुछ ही एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं जिनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है, सारे के लिए नहीं। सैलरी भी तुम्हारा एक्सपेंस है, रेंट भी तुम्हारा एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा एक्सपेंस है, वेजेज, कैरेज, फ्रेट, ये सब एक्सपेंस है, इनमें से किसी के लिए भी प्रोविजन नहीं बनता है। लेकिन डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब गया होगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक टॉपिक वहां मिला होगा, जो मैं यहां लिखा हूं नहीं। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तक गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं लिखा नहीं हूं। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी एक प्रोविजन के लिए आता है वर्ड, देखना डेप्रिसिएशन चैप्टर में मैं इस पर डिस्कस कर दिया हूं, देखना। लेकिन मैं वहां बोला था कि जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं डीप डिस्कशन करूंगा, थॉरली मैं बात करूंगा प्रोविजन के बारे में, क्योंकि वहीं समझ सकते हो ढंग से बात को। फाइनल अकाउंट चैप्टर में ही ये टॉपिक को समझ सकते हो पूरी तरह से।
बाकी पीछे जो रेफरेंस के रूप में मिल गए थे तो मैं उतना ही बात किया था जितना तो वो चैप्टर को समझ सकते थे। ठीक है ना। चलो, तो मैं बोला जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद किया जाएगा, लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन बना दिए हो उसको उसी प्रोविजन से बंद किया जाएगा, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। जैसे देखो, प्रोविजन तुम बनाए हो, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोविजन जो बनाए हो फॉर किसके लिए, डाउटफुल डेट। ठीक है, कहीं कहीं बैड डेट लिख देता है लोग, डाउटफुल डेट या बैड डेट लिख देता है इसको, लेकिन डाउटफुल डेट ही उचित वर्ड है। देखो, बैड डेट कहीं कहीं लिख देते हैं बीडी, तो बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाया जाना। यहां लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अरे भाई, समय से पहले अगर कोई डेटर तुम्हारा पैसा देने आएगा, उधार माल बेचे हो यार, तक कुछ तो समय उसको दिया होगा, सप्ताह 10 दिन 15 दिन कुछ तो दिया होगा ना, उधार माल बेचे हो तो जी। तो जब उधार माल बेचे हो, कुछ टाइम उसको दिया और टाइम से पहले वो पैसा देने आ रहा है, या तुम ही बोले उसको कि भाई टाइम से पहले पैसा दोगे तो 2% का डिस्काउंट दे देंगे, तो डेटर पर डिस्काउंट देने की संभावना बना रहता है। प्रोविजन में एक चीज और समझ लेना कि प्रोविजन जो बनाया जाता है, कोई भी प्रोविजन बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है। इसको देखना, जब भी ये प्रोविजन क्रिएट होता है, कोई भी प्रोविजन जब क्रिएट होता है, जान लेना, तो जब ये क्रिएट होता है, बनाया जाता है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, यानी अनुमानित होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी के आधार पर प्रोविजन नहीं बनता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से पूरा समझाऊंगा कि अनुमान के आधार पर ही प्रोविजन क्यों बनता है। कोई भी प्रोविजन तुम बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी, प्रोविजन बन ही नहीं सकता है, बनता ही नहीं है। प्रोविजन जब भी बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान के आधार पर, अनुमानित फिगर होता है ये, अनुमानित फिगर होता है, देखना, अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, एक्चुअलिटी के आधार पर नहीं बनता है ये। तब प्रोविजन मतलब मैं बोला डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनता है। देखो, हर एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनता है। तो डेटर को डिस्काउंट देने की संभावना होता है, कुछ डेटर समय से पहले पैसा देने आ जाएंगे तो उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो हम लोग वैसे डेटर्स के लिए प्रोविजन बना रहे हैं डिस्काउंट देने के लिए। और यहां देखो, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आ गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यहां डिस्काउंट की बात यहां भी आया, ऑन क्रेडिटर। जब माल उधार खरीदे हो तो सामने वाला तुम्हारा क्रेडिटर है, पैसा तुमसे लेगा, और समय से पहले अगर उसको पैसा देते हो तो वो डिस्काउंट की लालच देता है कि भाई आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे, 5% का डिस्काउंट दे देंगे, समय से पहले पैसा दे दो। यानी उधार जब माल खरीदे हो तो उस पर डिस्काउंट मिलने की संभावना बना रहता है। तो बार बार संभावना वर्ड को पकड़ने की कोशिश करना है। डेटर पर डिस्काउंट देने की संभावना, डेटर पर डिस्काउंट देने की संभावना, क्रेडिटर पर डिस्काउंट मिलने की संभावना। और जब उधार माल बेचे हो तो सब पैसा मिलिए जाएगा, सारे कस्टमर तुम्हारे ईमानदार ही निकल जाएंगे, कोई पैसा डूबेबे नहीं करेगा, भगवे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बिजनेस में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स मिल जाते हैं, बैड लक होता है तुम्हारा, कुछ ऐसे भी कस्टमर मिल जाते हैं जो तुम्हारा पैसा लेके भाग जाते हैं, चंपत खोजने से नहीं मिल रहा है। ठीक है, डूब गया पैसा, तो भैया अचानक तुम्हारा पैसा, तुमको मालूम है क्या कि कौन सा डेटर मेरा पैसे लेके भाग जाएगा, नहीं देगा, डूब जाएगा वहां क्या। लेकिन डूबने की संभावना ये तो बना रहेगा, उधार कारोबार करोगे तो डूबने की संभावना बना रहेगा। तो संभावना वर्ड देखना, प्रोविजन जो है संभावना के लिए आया हुआ है, कन्फर्म। अब कहीं सुने सैलरी देने की संभावना है कहीं अरे यार, स्टाफ कोई काम कर रहा है तुम्हारे यहाँ तो उसका सैलरी तो फिक्स ना है जी, कितना में उसको अपॉइंटमेंट किए हो ये तो पता है, और जैसा ही मंथ का एंड होगा उस तो सैलरी मांगेगा और तुम्हें भी सैलरी देना पड़ेगा। अब कहेंगे सैलरी देने की संभावना, ऐसा कहीं होगा क्या, सैलरी देना ही पड़ेगा। अब किसी के घर में मान लो किराए पर ऑफिस लिए हुए हो तो कहेगा रेंट देने की संभावना, तो मकान मालिक तुरंत भगा नहीं देगा तुमको। संभावना क्या होता है, रेंट दो, मांगेगा रेंट दो, रेंट तो फिक्स है, पता है अमाउंट कितना रेंट है घर का, संभावना कहां आ रहा है। तो संभावना कहां आता है,
जिसका अमाउंट तय नहीं है, जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है, ठीक है, जिसकी रकम की जानकारी तुम्हारे पास नहीं है कि वो कितना होने वाला है मेरा डिस्काउंट, अगर क्रेडिटर से मिलना है तो कितना मिलने वाला है ये अमाउंट में पता नहीं है, ठीक है। अगर किसी डेटर के पास पैसा डूबेगा तो कौन सा डेटर के पास पैसा डूब जाएगा, कितना डूब जाएगा, वो डूबा हुआ अमाउंट पता नहीं है। कितने डेटर हमारे समय से पहले पैसा देने आएंगे कि हमको उस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये अमाउंट पता नहीं है। अरे भाई जिस दिन भाई वो आएगा हमारे पास पैसा देने, उस दिन ना पता चलेगा जी कि हम कितना डिस्काउंट दें, डिस्काउंट देने की संभावना ना हो गया, वो अमाउंट कहां पता है। तो अब एक बात तो ये समझ में आ गया होगा तुम सबको कि जिस एक्सपेंसेस लॉसेस की अमाउंट निश्चित नहीं है कि कितना होगा, वो कितना देना या कितना लेना है, जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की अमाउंट निश्चित नहीं है, ठीक है, उसके लिए प्रोविजन वर्ड आया हुआ है। लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की अमाउंट निश्चित है, कितना देना है या कितना लेना है ये मालूम है, तब उसके लिए प्रोविजन वर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो प्रोविजन वर्ड किस चीज के लिए आया हुआ है, किस तरह के एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए आया हुआ है, यह बात अब शायद सबको समझ में आ गया होगा कि कौन से एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन वर्ड लाया गया है, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन वर्ड नहीं आया है, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन वर्ड नहीं आया है। कौन सा एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए आया है, जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम का अमाउंट तुमको अभी मालूम नहीं है, क्योंकि बाद में पता चलेगा वो, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा। अभी हमको कुछ भी पता नहीं है कि कितना मिलने वाला है, कितना हम देने वाले हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन वर्ड हम लोग यूज करेंगे अकाउंट्स में। जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम का अमाउंट निश्चित है, मालूम है तुमको, ठीक है, उसके लिए प्रोविजन वर्ड नहीं आता है। तो वैसा जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है, जिसका अमाउंट निश्चित है, उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है। देखो, जिसका अमाउंट तुम्हें मालूम है, रेंट का अमाउंट मालूम है, सैलरी का अमाउंट मालूम है, वेजेस, कैरेट, फ्रेट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ये सब का अमाउंट पता है जी। तो जब पता है तो वैसे एक्सपेंसेस लॉसेस को ट्रेडिंग पीएनएल की हेल्प से बंद करेंगे। लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम का अमाउंट निश्चित नहीं है, पते नहीं है, उसको हम लोग प्रोविजन से बंद करेंगे। यानी जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो, जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो, उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है। लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए प्रोविजन बना दिए हो, उसको उसी प्रोविजन से बंद करना है, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना, दोनों तरह से बात समझा दिया मैं कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन नहीं बनता है। तो मैं बोला है कि जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो, उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है। लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम के लिए प्रोविजन बना दिए हो, उसको उसी प्रोविजन से बंद करना है, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। तो पहले समझ लेना पूरे फॉर्मेट को, करोड़ों की बात समझा रहे हैं, ये लाखों की बात नहीं है, जान लेना। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दोनों एंट्री होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी एंट्री, ठीक है, प्राइमरी एंट्री एंड सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री को ही हम लोग ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। साथ में मैं लिखा कि ईयर एंड में एनी हाउ हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को क्लोज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट को बनाते हो, मैं बार बार समझा रहा हूं एडजस्टमेंट में। और एक्रूअल बेसिस बोलता क्या है कि सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, ना आगे की बात करो ना पीछे की बात करो। लेकिन जिस ईयर का अकाउंट्स बना रहे हो, उस ईयर का 100% बात करो, नॉट 99, नॉट 101%। मैं बार बार यह समझा रहा हूं। अरे भाई, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का लाभ हानि जानना चाहता है, उस पर्टिकुलर ईयर का, ना जिस ईयर, ठीक है, जिस ईयर का आप लाभ हानि जानना चाह रहे हो, उसी ईयर का एक्सपेंसेस लॉस इनकम को ना ट्रेडिंग पीएनएल में भेजोगे, आगे पीछे वाले को भेज दोगे, तो फिर उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट लॉस हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए जिस ईयर का प्रॉफिट लॉस हमको पता चल गया, उस ईयर की एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को वहीं उस ईयर में बंद कर देना है, उसको आगे नहीं भेजना है। आगे भेज देंगे तो अगला साल वाला में जाके वो मिक्स हो जाएगा, तो फिर वहां का प्रॉफिट लॉस हमको नहीं पता चल पाएगा।
ठीक है, तो जिस ईयर का एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम है उस ईयर में उसको क्लोज कर देना है। जब फाइनल अकाउंट बन ही गया, लाभ हानि पते चल गया, तो उसको क्लोज कर दो, वहीं आगे नहीं भेजेंगे हम लोग। यही एक रूल बेसिस कह रहा है। तो क्यों क्लोज करेंगे ये भी बात समझा दिया गया, ठीक है ना। अब देखो, मैं बोला था कि एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करेंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो पीएनएल अकाउंट में जाते हैं, उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट से बंद करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग से बंद करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल से बंद करेंगे। और जिस एक्सपेंस लॉस के लिए प्रोविजन बना दिए हो उसको हम लोग प्रोविजन से बंद करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक की बात? चलो मैं फिर से देखो इसको रिकॉल कर दिया, रिपीट कर दिया इन चीजों को। प्रोविजन किसके लिए हम लोग बना रहे हैं इसका डिटेल्स इधर लिखा हुआ है। देखो, प्रोविजन जो बनाया जाता है भी मैं बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी। एस्टिमेशन अनुमान के आधार पर बनता है, अनुमानित होता है, ये अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, इसको अनुमानित होता है, ये फिगर अनुमान के आधार पर बनता है। एक्चुअलिटी पता कैसे चलेगा जी? जब तक हमारा घटना घट नहीं जाएगा, डुबाने वाला पैसा डुबा नहीं देगा। कितना डेटर हमको समय से पहले पैसा देने आएगा, जब वो देने आ जाएगा, जब हम लेंगे, जब उसको डिस्काउंट देंगे, तभी पता चलेगा डिस्काउंट का अमाउंट। अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। चलो, अब प्रोविजन में देखो मैं समझाया था यहां पर कि प्रोविजन व्हाट, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन व्हाई, प्रोविजन क्यों बनाया जाता है, प्रोविजन व्हेन कब बनाया जाता है, एंड प्रोविजन हाउ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग पहुंचेंगे। देखो प्रोविजन क्यों बनाया जाता है। एक चीज देखो, अगर मान लो किसी डेटर के पास पैसा मेरा डूब गया, देखो जर्नल भाई जिसका साउंड नहीं है अभी भी, उनको अकाउंट्स में थोड़ा देर के बाद नींद आना शुरू हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जर्नल पर पकड़ बनाओ, प्रैक्टिस बनाओ, नींद नहीं आएगा, मजा आएगा अकाउंट्स बनाने में। जर्नल से पिछड़ोगे दिक्कत होना है। अब मैं बोल रहा हूं कि डेटर के पास मेरा पैसा डूब गया, मान लो बैड डेट हो गया, तो बैड डेट की एंट्री क्या पास होता है, बैड डेट हो गया तो बैड डेट लॉस है, तो हम लोग एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट। और टू, डेटर हमारा एसेट है चारों पिलर में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। जब पैसे डूब गया तो एसेट्स का बैलेंस घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो टू हो जाएगा हमारा डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट ये हो गया। देखो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब ये बैड डेट तुम्हारा जो लॉस है, इस लॉस को हम लोग को क्लोज करना है। अब ये क्लोज करना है तो क्लोज करने का तुम्हारे पास हथियार क्या है, ये मैं समझाया कि या तो ट्रेडिंग पीएनएल के हेल्प से बंद करोगे या प्रोविजन के हेल्प से बंद करोगे। अब देखना होगा कि इस बैड डेट के लिए हम प्रोविजन बनाए हैं कि नहीं, ये ट्रायल में दिखेगा कि प्रोविजन बनाए हैं कि नहीं। अगर प्रोविजन बनाए हो तो हम लोग इसको प्रोविजन से बंद करेंगे, और नहीं बनाए हो तो फिर ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करेंगे। अब चूंकि इनडायरेक्ट नेचर का है तो पीएनएल से बंद कर देंगे, प्रोविजन नहीं है तो बंद तो करना ही है, एनी हाउ बंद होना है ये। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हमारा बैड होने की एंट्री हो गया। जब बंद करेंगे तो हम लोग बंद कैसे करेंगे, बस इन्हीं बातों को समझना है। तो आज मैं जर्नल से इन टॉपिक को नहीं समझा रहा हूं, मैं आज कमोबेश कोशिश कर रहा हूं कि प्रोविजन वर्ड को पूरी बिल्कुल तरीके से समझ जाओ, फिर मैं इसको जर्नल से सभी भी समझाऊंगा। क्योंकि यहां क्या होता है, मैं अभी बोला था कि लोग प्लस माइनस से समझा देते हैं, एक फॉर्मूला दे देते हैं और उससे प्रॉब्लम बनने लगता है। तो एकेडमिक में काम तो चल जाएगा, 11th वाले स्टूडेंट एग्जाम पर्पज से काम चल जाएगा, लेकिन जब प्रोफेशनली कोर्स करने जाओगे तब वहां काम तुम्हारा नहीं चलेगा। वहां सारा कुछ सीखना है, वहां काम नहीं चलने वाला ऐसे, ठीक है ना। तो चलो जर्नल पर हम लोग आएंगे। इस टॉपिक के लिए फिर से एक सेपरेट वीडियो आएगा जर्नल के लिए, जो एक वीडियो कंप्लीट बन जाएगा उस पर। अभी मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पर इन चारों चीज की रिप्लाई मैं देने वाला हूं। देखना, प्रोविजन व्हाट, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन व्हाई, प्रोविजन व्हेन, प्रोविजन हाउ क्यों बनाते हैं। देखो इन चीज को हम फिर से लिखेंगे, मैं फिर से इसको लिखूंगा, चारों को रिप्लाई दूंगा। उससे पहले मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। देखो एग्जाम्पल समझने की प्रयास करो चीजों को, जगह चूंकि कम है इसलिए सारी चीज को बोर्ड पर एक साथ नहीं रखा जा सकता है। देखो यहां पर ट्रायल बैलेंस है, मान लो
ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मान लो दिसंबर है, मार्च में भी नहीं ले रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 का है। देखो पर्टिकुलर है, रुपीज है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक से समझना, यहां पर तुम्हारा डेटर दिया हुआ है, यहां पर बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट, ठीक है ना, बैड डेट यहां दिया हुआ है, यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये दिया हुआ है, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है। इधर में एडजस्टमेंट आने वाला है, जो भी एडजस्टमेंट आएगा। अब मान लो डेटर का अमाउंट यहां दिया हुआ है 60,000 रुपीज, बैड डेट का अमाउंट यहां दिया हुआ है मान लो 6,000 रुपीज, और प्रोविजन फॉर बैड डेट का अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज, ये दिया हुआ देखना, ठीक है ना। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, देखो मैं जो पूछना चाह रहा हूं ठीक से समझने की प्रयास करना, देखो मैं क्या पूछने वाला हूं। अभी हमारा ईयर एंड यहां पर हो गया 31/12/2023, इसका अगला दिन नया साल चालू हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2024 से नया साल शुरू हो जाएगा। देखो नया ईयर चालू हो जाएगा। अभी हमारे पास डेटर यहां पर ईयर एंड में दिख रहा है, देखो 60,000 रुपीज। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि देखो ये जो बैड डेट है भाई 6,000 रुपया जो दिख रहा है बैड डेट, बताओ ये कब का है, किस ईयर का है बैड डेट, मैं ये पूछना चाहूं। 2023 के ट्रायल बैलेंस में ये डिस्क्लोज हो रहा है, दिख रहा है 2023 के ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ये। तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि ये बैड डेट जो दिख रहा है वो यहां पर 6,000 रुपीज, वो 2023 का ही है या 24 का है या 2022 का है, कब का बैड डेट है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज करोगे, सर क्या पूछ रहा है, जब 2023 के ट्रायल में दिख रहा है तो ऑब्वियसली 2023 का ही है, ऐसा ही लगता होगा 2023 का है। अब मैं इसके रिप्लाई पर आ रहा हूं, देखो मान लो ये जो 60,000 का डेटर देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि 60,000 के डेटर में भी मेरा कुछ ना कुछ पैसा बैड होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि 60,000 रुपया जो अभी हमारा ईयर एंड में बैलेंस दिख रहा है, ईयर एंड में, क्योंकि इसके अगले दिन तो नया साल शुरू हो जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 60,000 रुपीज में भी मेरा पैसा कुछ डूबेगा। कितना डूबेगा मुझे पता नहीं है, बट ये है कि उसमें से डूबेगा। बताओ पता कब चलेगा, तुम ही लोग बताओ ना भाई, पता कब चलेगा, इसी ईयर में या इसके आने वाला ईयर में। ये ईयर तो यहां लास्ट कर गया, मैं बोल रहा हूं कि 60,000 के डेटर में भी मेरा पैसा डूबेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पता कब चलेगा, सब लोग कहोगे 2024 में, सर 23 तक एंड हो गया, तब 2024 में ही पता चलेगा, जब ही पता चले। यानी 23 का जो बैड डेट है वो 24 में पता चल रहा है, 23 का बैड डेट 24 में पता चल रहा है। तो बताओ जो 23 में बैड डेट हमें यहां पता चल गया, ये जो बैड डेट 23 में पता चल गया, ये कब का रहा होगा। अब सब लोग कहोगे कि सर तो दिमाग में आ गया बात, ये 2022 का रहा होगा, 2022 का बैड डेट है ये। जब तुम्हारा 23 का बैड डेट, क्योंकि डेटर 23 में दिख रहा है ना जी, और ईयर एंड हो गया, अब इसमें पैसा डूबेगा ऐसा हमको लग रहा है, आने वाला साल में पता चलेगा, यानी 23 वाला बैड डेट 24 में पता चल रहा है। तो जो 23 में बैड डेट पता चल गया वो कब का है, वो 22 का है। क्लियर हो गया कि 22 का बैड डेट है, ठीक है। अब समझो क्या गड़बड़ घोटाला है, क्या झोल झाल है, अकाउंट्स में क्या करते हैं लोग, समझो। मैं अगर बोलूं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022, 22 का है मान लो, ये जल्दी से टिक टिक समझने की कोशिश करो, देखो 22 का है ये। चलो ऊपर में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे हमारा देखो P&L अकाउंट है। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना नहीं रहा हूं, देखना ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट।
क्या निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है 50,000 रुपीज और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया 50,000 रुपीज। ठीक से समझना, मैं ट्रेडिंग केवल नहीं बनाया हूं, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया ऐसा मान लो। चलो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकला 50,000 और पीएनएल में भेज दिए। अब यहां पर मान लो सैलरी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, यही दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। सैलरी का अमाउंट है मान लो 15,000 और 5,000 रुपया हमारा यहां पर जो है 5,000 ये रेंट का है। और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2022 में नहीं था, ऐसा मान लो कि नहीं था, मान ले रहे हम लोग सीखने के लिए। तो बताओ नेट प्रॉफिट यहां कितना निकलेगा मेरा? यहां का जो नेट प्रॉफिट निकालोगे वो कितना निकालोगे? तुम्हारा 50,000 इधर का टोटल है तो 50 इधर भी आना चाहिए। 50 में 20 माइनस करोगे ये 30,000 का निकल रहा है नेट प्रॉफिट। ये 30 निकल गया, देखो 30,000। मैं बोला कि और हमारा कोई इंफॉर्मेशन 2022 का नहीं था, इतना ही इंफॉर्मेशन है। बताओ जो नेट प्रॉफिट में यहां निकाला वो सही है कि गलत है? और कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं था, मैं सारा इंफॉर्मेशन यहां ले लिया हूं। बताओ हमारा ये नेट प्रॉफिट गलत है या सही है? बोलोगे, सब लोग बोलोगे सर जब सब कुछ लिए लिए हैं तो फिर तो ये नेट प्रॉफिट सही है। लेकिन बेटे ध्यान से समझो, एक्रूअल बेसिस फॉलो हुआ क्या? एक्रूअल बेसिस फॉलो हो रहा है क्या? यहां पर सेम ईयर की बात सेम ईयर में कर रहे हो क्या? तुम्हारा बैड डेट 2022 का 23 में पता चला, देखो 23 के ट्रायल में आ रहा है, लेकिन है कब का? ये 2022 का। तो जब 2022 का है तो 2022 के पीनल में यहां जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था इसको? अब सब लोग बोलोगे, सबके दिमाग में क्लिक कर गया होगा बात कि सर एकदम जाना चाहिए था। लेकिन बाबू कैसे भेजोगे? 2022 के ट्रायल में तो दिखा ही नहीं, 2022 के ट्रायल में तो आया ही नहीं, 2023 के ट्रायल में दिख रहा है। ये 22 वाला फिगर 2023 के ट्रायल में आया है। अब 23 में जो तुम्हारा 23 वाला डेटर से जो बैड होने वाला है वो 24 के ट्रायल में दिखने वाला है क्या? तो 22 वाला 23 में दिख रहा है, 23 वाला 24 में दिख रहा है बैड डेट, ऐसा दिख रहा है ना? बताओ। तो जब 2022 का बैड डेट तुमको 2022 में पता था ही नहीं, 2023 में पता चल रहा है, 2023 में पता चल रहा है तुमको, और 2023 के ट्रायल में आया ये। तो जब 2023 का ट्रेडिंग पैनल बनाएंगे हम तो फिर तो बैड डेट वहां दिखाओगे क्या? तब बताओ सेम ईयर की बात सेम ईयर में हो रहा है क्या? एक्रूअल फॉलो हो रहा है क्या? एक्रूअल तो ही बोला था सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, ना आगे की बात करो ना पीछे की बात करो। ऐसा कहां हो रहा है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा मजबूरी है कि तुमको 2022 को का बैड 2022 में पता नहीं था। मजबूरी है तुम्हारा भी, 23 के ट्रायल में आया, 23 में पता चला। तो मजबूरी चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, ठीक है, ये प्रॉफिट तुम्हारा सही है या गलत है? अब सब लोग बोलोगे सर गलत है, सेम ईयर की बात सेम ईयर में नहीं हो रहा है। क्योंकि जो बैड डेट यहां 6,000 दिख रहा है वो बैड डेट यहां 6,000 आना चाहिए था और फिर प्रॉफिट यहां का 24,000 निकलना चाहिए था, जो करेक्ट होता भी वही 24,000। अगर बैड डेट तुम यहां दिखा देते 6,000 और उसके बाद में प्रॉफिट निकालते 24,000, तो 24,000 इज करेक्ट नेट प्रॉफिट, वो करेक्ट नेट प्रॉफिट है। लेकिन 6,000 तुम यहां दिखाते कैसे? क्योंकि 22 के ट्रायल में आया नहीं, 23 के ट्रायल में दिख रहा है ये क्या? समझ गया कि 22 का सही सही हमको पता नहीं चल पाया नेट प्रॉफिट। अब जब मैं 23 का ट्रेडिंग पैनल बनाऊंगा, ये 23 का, तो फिर तो ये 6,000 वाला यहां दिखने लगेगा 23 के पैनल में। बताओ 23 का नेट प्रॉफिट सही से निकल जाएगा क्या? सब लोग नहीं निकलेगा सर, क्योंकि 22 वाला डाटा 23 में चल जा रहा है, 23 वाला डाटा 24 में चल जा रहा है। तो सेम ईयर की बात तो सेम ईयर में हो ही नहीं रहा है क्या? ये अकाउंट्स का डिमेरिट्स है, ये अकाउंट्स की एक समस्या है और इसी समस्या का समाधान है बेटे ये प्रोविजन। इसी तरह के ड्रॉबैक, इसी तरह की समस्या का समाधान क्या है? ये प्रोविजन है। इसी तरह की समस्या का समाधान का नाम है प्रोविजन। ठीक है, अगर 2022 में मैं प्रोविजन बना देता, क्योंकि प्रोविजन कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान के आधार पर अनुमानित होता है प्रोविजन। तुम बैड डेट अगर यहां पर मान लो लिख देते तो तुम्हारा प्रॉफिट घट जाता ना जी। अगर 6,000 पूरा लिख देते बैड डेट हम लोग तो 24 मारा जाता, करेक्ट बन जाता वो। लेकिन नहीं पता चला, तो नहीं पता चला तो हमको क्या करना चाहिए था? यहां पर प्रोविजन बना देना चाहिए था।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्योंकि उस समय तो बैड हुआ ही नहीं था 2022 में, 23 में ना पता चला है, तो 22 में इसका नाम क्या देना पड़ता? डाउटफुल डेब्ट। अरे भाई बिजनेस कर रहे होते तो पता चल जाएगा ना जी कौन कौन सा डेटर पर डाउट लग रहा है। मैं ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो हमें तो पता चल जाएगा कौन कौन सा स्टूडेंट पैसा लेके फीस नहीं देगा भाग जाएगा, कहां कहां कौन कौन सा कैंडिडेट पर डाउट बना हुआ है। हर बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते आइडिया हो जाता है कि उसका कितना पैसा किस किस के पास डूब सकता है। ये हर बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते आइडिया हो जाता है। तो मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते ये आइडिया हो जाता है ऑफलाइन ट्यूशन में। ऑनलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि कौन कौन से बच्चे जो है वो गच्चा मारने वाले हैं, कौन कौन से फीस नहीं देने वाले हैं, भागने वाले हैं बिना फीस देके। अब तो भागना है तो भागो, बिजनेस बंद थोड़ी हो जाता है यार। उसी की समाधान तो मैं निकाल रहा हूं, प्रोविजन। सब के सब बच्चे भाग जाएंगे ऐसा तो नहीं है फीस लेके, पूछे भागेंगे तो पूछे भागेंगे से धंधा बंद नहीं होता है, जानो ठीक है ना। धंधा डिस्टर्ब नहीं होता है, उस डिस्टर्बेंस से बचने का नाम ही प्रोविजन है। प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग प्रोविजन यहां पर 6,000 रुपए का बना देते बेटे, 6,000 का, तो तुम्हारा प्रॉफिट देखो ये 24,000 पर आ जाता। अब कुछ स्मार्ट स्टूडेंट जो मेरे होंगे बोलेंगे सर आप एग्जैक्ट कैसे 6,000 जान गए, क्या आपको पहले से पता था कि बैच 6,000 होगा क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है वास्तव में, क्योंकि प्रोविजन तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनता है, अनुमान के आधार पर। तब मैं अनुमान लगाया। कभी कभी नहीं होता है, तुम एग्जाम देते हो तो कि हमारा अकाउंट्स में 90 नंबर आ जाना चाहिए, ऐसा सोच के जाते हो, चाहे बना के आते हो तो पता चलता है जोड़ घटाव करते हो ना जी, 90 नंबर आ जाना चाहिए। तो कभी कभी कुछ बच्चे का क्या होता है, 90 से 2 नंबर कम आ गया, 88 आ गया, 88, किसी का 95 आ गया, सोचा 98 था। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं तुम्हारे नियर एंड डियर दोस्त जो भी होंगे, तो अगर जानते हो यार 90 सोच ले रही हो ना, तो 90 ही लो, एग्जैक्ट 90 आया। तो ऐसा भी होता है, अनुमान एकदम फिट भी बढ़ जाएगा, किसी किसी का अनुमान फिट बढ़ जाता है, फिगर तो अनुमानित है। तो कभी कभी अनुमान क्या होता है, एग्जैक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी अनुमान क्या होता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है। और कभी कभी अनुमान कम भी हो जाता है और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो ये जब इस टॉपिक को मैं जर्नल वाइज सिखाऊंगा तो वहां पर ये तीनों बात को मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। कि प्रोविजन जितना सोचे थे, लॉस जितना सोचे थे उतना ही हुआ, या उससे कम हुआ, या उससे ज्यादा हुआ। ये कम भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन अभी ये मान लो कि मेरा अनुमान 100% सही था, 6,000 में सोचा था, 6,000 का प्रोविजन बना दिया मैं। तो जब मैं प्रोविजन यहां बना दिया तो बताओ हमारा ये प्रॉफिट सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मैं बोला कि अगर प्रोविजन नहीं बना रहे हो तो फिर अक्रूवल फॉलो नहीं हो पा रहा है, सेम ईयर की बात सेम ईयर में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारा किसी भी ईयर का प्रॉफिट लॉस सही से नहीं निकल पाएगा विदाउट हेल्प ऑफ प्रोविजन। इस तरह की जो ड्रॉबैक है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान का नाम ही प्रोविजन है। इस ड्रॉबैक से बच सकते हो प्रोविजन के हेल्प से, ठीक है। अब चलो मैं आगे की बात कर रहा हूं। एक क्लास में यह प्रोविजन समाप्त होता भी नहीं है, खासकर मेरा क्लास की बात करोगे तो मैं 2 से 3 क्लास लेता हूं प्रोविजन के लिए स्पेशल। देखो अभी मैं 3 एडजस्टमेंट उठा रहा हूं यहां पर, देखना। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10%। सेकेंड है मेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। और थर्ड यहां पर है एफबीडी। एफबीडी मतलब फर्दर बैड डेट है 5,000। ये 3 एडजस्टमेंट आया रखना, ठीक है। फर्दर बैड डेट और पैसा डूब जाना। अब समझो जो प्रोविजन यहां देख रहे हो बेटे ट्रायल बैलेंस के अंदर, इस प्रोविजन को हम लोग बोलते हैं ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन बोल सकते हो। हालांकि देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट
फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजंस और रिजर्व में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं इसी प्रोविजन को रिजर्व लिख देता है, रिजर्व को प्रोविजन लिख देता है। बट थ्योरेटिकल अगर बात करोगे तो दोनों कंप्लीट अलग अलग चीज है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले पहचानने सीखो। आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, पहचानवा कर देखना, क्योंकि वीडियो बड़ा होने लगा, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है उस प्रोविजन को कहा जाता है ओल्ड रिजर्व यानी ओआर, ओल्ड रिजर्व। पहचानने सीख लेना पहले। देखो यहां क्रिएट कहने के लिए बोलता है प्रोविजन और बनाओ 10%। किसका? डेटर का। डेटर का 10%, डेटर यहां देखो 60,000, उसका 10% बनाएंगे आएगा 6,000। तो ये जो बनाओगे इसको कहा जाता है न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व यानी एनआर, एनआर, ठीक है, न्यू रिजर्व। और बाकी तो यहां देख रहे हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड फर्दर बैड डेट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पहचान लेगा। अब किसको ओल्ड रिजर्व कहा जाता है, किसको न्यू रिजर्व कहा जाता है? जो ट्रायल के अंदर दिया हुआ है प्रोविजन उसको हम लोग ओआर कहेंगे, ओल्ड रिजर्व। और जो एडजस्टमेंट में आया हुआ है परसेंटेज में या अमाउंट में जो भी दिया रहेगा वो है तुम्हारा एनआर यानी न्यू रिजर्व। अब ये तीन एडजस्टमेंट देख रहे हो, तीनों का संबंध डेटर से है, तीनों एडजस्टमेंट का संबंध डेटर से है। अब बताओ कि इसमें से किस एडजस्टमेंट का काम हम लोग पहले करेंगे, किस एडजस्टमेंट का काम पहले करें, यह जानना है, ठीक है। देखो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं आज की क्लास में कि किस एडजस्टमेंट का काम पहले करना है, ठीक है। फिर उसके बाद किसका काम करेंगे, फिर उसके बाद किसका काम करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे इसकी रिप्लाई अगले वीडियो में देने वाला हूं। देखो सबसे पहला काम किया जाता है बेटे, देखो फर्दर बैड डेट का, ठीक से समझना। देखो सबसे पहला काम फर्दर बैड डेट, सेकेंड में काम हमारा जो होता है देखो एनआर का सेकेंड में, और लास्ट में काम होता है डिस्काउंट का। इसमें सीक्वेंस है देखना, ठीक है ना। और भी एडजस्टमेंट अभी डेटर से रिलेटेड मिलने वाले हैं, अभी बहुत सारा कहानी है इसमें देखना, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा, यूट्यूब का मतलब ये मत समझना कि मैं ठग के चले जाने वाला हूं। पूरा कहानी, पूरा बाल का खाल उखाड़ के छोड़ेंगे देखना, इसको छोड़ना नहीं हमको, किसी चीज को सिखा के जाना पूरा। तो देखो सबसे पहले फर्दर बैड डेट का काम किया जाता है एडजस्टमेंट में, सेकेंड में काम किया जाता है न्यू रिजर्व का, और लास्ट में काम किया जाता है मेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। ऐसा क्यों किया जाता है इसकी रिप्लाई मैं अब अगले क्लास में दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं एक ओवरव्यू प्रोविजंस को लेकर दिया, हालांकि अब इस प्रोविजंस की रिप्लाई नहीं दिया गया कि व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हाउ, उसकी भी रिप्लाई अगले क्लास में, अगले वाले लेक्चर में आएंगे हम लोग देंगे। बट यहां तक की वीडियो को पहले ठीक से देख लेना, ठीक से समझ लेना, तभी आगे का आने वाला वीडियो जो इसका है वो समझ में आएगा। तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर अपना 10 में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस बनाइए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं वीडियो नंबर